चलो चलो बधाई निकालो, शिवरात्रि आने वाली है। ज्वाला किन्नर खुद आई है बधाई लेने। अरे बाबू देख क्या रहा है, जल्दी निकाल। अरे कैसी है मेरी लल्ली? ये लीजिए। हमेशा खुश रहे तेरा परिवार, भगवान तेरे घर में बरकत दे। और लली खुश रहे तेरा परिवार। दीदी, भगवान से दुआ करना कि मेरा घर उजड़ने से बच जाए। क्यों बेटा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बताओ क्या हुआ है, बोलो बेटा बोलो। इसकी माँ कहाँ है? होगी दीदी कहीं। होगी कहीं मतलब? दीदी कहीं एंजॉय कर रही होगी, किसी डांस बार में या किसी हुक्का बार में, या अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होगी। सुबह सुबह निकल जाती है और रात को 12-12 बजे घर पे आती है। उसको तो ये भी याद तक नहीं है कि उसकी एक बेटी और पति भी है। जो उसका मन करता है वही करती है दीदी। हमारे बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचती है। फिर तो उसे रोकता और बोलता क्यों नहीं है? दीदी कुछ बोलता हूँ तो कहती है कि तेरी बेटी को जहर देकर मार डालूंगी। मैं बस अपनी बेटी का चेहरा देखकर शांत हो जाता हूँ। फिर ऐसी लड़की से तूने शादी क्यों की? बस दीदी छोड़िए ना, आप अंदर आइए। आप बैठिए दीदी, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, पानी नहीं, तू बैठ पहले यहाँ पर। तुमने बताया नहीं तुमने इतने बिगड़े लड़की से शादी क्यों करी? दीदी अब क्या बताऊँ आपको, मैंने अपने माँ बाप की पसंद से शादी की थी। मैंने तो इसको देखा तक नहीं था, और अब देखिए मुझे क्या क्या भुगतना पड़ रहा है। मेरे माँ बाप ने बोला कि अच्छी लड़की है, अच्छे ख़ानदान से है, पढ़ी लिखी है, सुंदर है, तो मैंने सोचा ठीक है। अब माँ बाप के फैसले पे मैं शक नहीं कर सकता था ना दीदी। और जब मेरी शादी हुई तो पहले दिन से इसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, और तब से लेके आज तक मैं और मेरी बेटी परेशान ही है। जब भी कभी इसको समझाता हूँ या कभी गुस्सा करता हूँ तो मुझे धमकी देती है कि अगर मुझे कुछ ज़्यादा बोला तो तुम्हारी बेटी और तुम्हें जेल भिजवा दूंगी, झूठा इल्ज़ाम लगाकर। नाम क्या है तुम्हारी बीवी का? हितांशी नाम है दीदी। हितांशी। बेटा नाम क्या है तेरा? एंजल। एंजल, हाँ। बड़ा प्यारा नाम है। आंटी आप मेरी मम्मी को जानते हो? हाँ जानती हूँ बेटा। आप मेरी मम्मी को बोलना कि हमें छोड़ के मत जाए। हाँ बेटा जरूर बोलूँगी। दीदी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मेरा और मेरी बच्ची का क्या होगा। चिंता मत करो भैया तुम, अब ये ज्वाला दूसरे घर में बाद में बधाई लेगी, पहले तुम्हारे घर में खुशियाँ लेके आएगी। अरे हाँ बस अभी अभी घर पहुंची हूँ, मुझे 5 मिनट दो, बस चेंज करके आ रही हूँ, तुम जाना मत। हाँ शुभम, वार्डरोब की चाबी दे देना। कहाँ जाओगी तुम? तुम्हें कितनी बार मना किया है, मुझसे सवाल जवाब मत किया करो। अरे मेरी मर्जी, मैं कहीं भी जाऊं कहीं से भी आऊं, और जो तुम्हें बोला है ना तुम बस उतना करो, चुपचाप चाबी दो। यही है तुम्हारी बीवी? जी दीदी। मम्मी मम्मी आप आ गए, बहुत दिन हो गए आप मेरे संग खेले नहीं हो। दूर हट, जब देखो तब चिपकती रहती है। तुझे समझाया है ना, फिर से मत चिपका कर, समझ नहीं आता तुझे? अपनी बाप के साथ खेल जाके। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? ज्वाला, ज्वाला किन्नर नाम है मेरा, मेरा जो मन चाहे वो कर सकती हूँ। अबे कैसी औरत है तू, किस मिट्टी की बनी है? इतना सुंदर परिवार है तेरा, इतनी छोटी बच्ची है, इतना अच्छा पति है, लेकिन तुझे तो अय्याशी करने से फुर्सत नहीं है। हाँ बे ओ, तू होती कौन है हमारे बीच में बोलने वाली? हाँ ज्वाला, ज्वाला किन्नर नाम है मेरा, और तुम जैसी लड़कियों की ना अकल ठिकाने लगानी अच्छे से आती है मुझे। अरे तू शादीशुदा है, तुझे तो किसी चीज की टेंशन ही नहीं है, ना अपने बच्चे की, ना अपने पति की, ना अपने घर की। अरे जब तुझे शादी ही नहीं करनी थी तो तूने इस बेचारे की जिंदगी क्यों खराब करी? अरे देख उसकी तरफ, कितना लाचार और बेचारा है ये। एक बार अपनी बच्ची की तरफ भी देख, इतनी मासूम सी गुड़िया है तेरी। अरे अपने ऑफिस का भी काम करता है, बाहर के सारे काम देखता है, उसके बाद घर का काम करता है, इस बच्ची का भी ध्यान रखता है, जबकि ये सारे काम औरतों के हैं, मर्दों के नहीं। एक माँ और पत्नी का फर्ज होता है अपने बच्चे का ध्यान रखना, उसकी सारी जरूरतों को पूरा करना, और पति का ध्यान रखना।
लेकिन तू, तेरे को तो अपनी मस्तियों से फुर्सत नहीं है। नहीं दीदी, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैंने जो भी किया वो सब गलत था। मैं भूल गई थी कि मेरी एक छोटी सी बच्ची है, मेरा पति है, मेरा फर्ज है इनके साथ रहना, इनका ख्याल रखना। लेकिन मुझे तो बाहर की दुनिया दिख रही थी। दीदी मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपसे आज वादा करती हूँ, मैं बहुत अच्छी माँ बनूंगी, बहुत अच्छी पत्नी बनूंगी। आज के बाद आपको ऐसी शिकायत कभी नहीं मिलेगी दीदी, कभी नहीं मिलेगी। देखा बेटा, तेरे से बोला था ना, जब तक तेरी मम्मी की अकल ठिकाने लगा दूंगी तब तक यहाँ से हिलने वाली नहीं हूँ मैं। अब ये तेरे साथ खेलेगी भी और तेरा ध्यान भी रखेगी। चलती हूँ मैं अब। शुभम, मुझे माफ कर दो।